नाउ द थिंग अबाउट फाइंडिंग, जो वो तितलियाँ जब इस पेट में, द बटरफ्लाइज व्हेन दे हैपन टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट हैपेंस इज ना, हम खुद को ना अपनी नज़रों से देखना ही छोड़ देते हैं. हम खुद को देख रहे हैं उस इंसान की नज़रों से जिस पे हमारी नज़रें टिक गई हैं. अगर उसमें हम खूबसूरत हैं तो हैं, नहीं तो इनसिक्योरिटीज, ट्रॉमा एंड व्हाट नॉट. पर ना एक पहली मोहब्बत बड़ी मलंग होती है, क्योंकि उससे पहले वी डोंट नो व्हाट नफरत इज. हमें नहीं पता क्या होती है, शक क्या है, शिकायतें क्या है. हमें सिर्फ चाहत है कि मोहब्बत मिल जाए. और हमें सिर्फ चाहत है कि मोहब्बत मिल जाए. फर्स्ट लव में ऐसा ही होता है हमेशा. पहले प्यार में तुम्हें नहीं पता होता कि प्यार एग्जैक्टली है क्या, तुम्हें सेंस ही नहीं है लव का, बट तुम्हें बस वो एक क्रेविंग है, एक इनकम्प्लीट है फीलिंग है जो तुम चाहते हो कि पूरी हो जाए. बस तुम्हें प्यार मिल जाए. उसकी आंखों से खूबसूरत क्या ही होगा जिससे हमने मोहब्बत की है. उसकी आंखों से खूबसूरत क्या ही होगा प्यार ढूंढने के लिए, जिससे हम, जो हमें पसंद है, जिससे हमने मोहब्बत की है ना. हम तो मलंग हैं. तो कहा है कि तेरी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, ये बयां करने को अगर मुझे लफ्ज़ मिल जाए. तेरी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, ये बयां करने को अगर मुझे लफ्ज़ मिल जाएं, तो क्या खाक खूबसूरत है तेरी आंखें. ये अगर समझो तुम कि क्या ही मतलब वो किस लेवल तक फील करवा रही है, दिलकशी जो स्टेज है प्यार का, वो किस लेवल तक इसमें महसूस हो रहा है कि उसकी वो आँखों को ऐसा डिफाइन कर रही है कि आँखों की खूबसूरती इस तरह से डिफाइन करना. यार ये पोइट्री पता नहीं मुझे बहुत पसंद है. ठीक है, आगे सुनते हैं. मैं तो लेखक हूँ, मगर फिर भी मैं कोशिश करने से बाज नहीं आती. अब तेरी आंखों को ख्वाब कहूँ या यूं कहूँ कि तेरी आंखों में खुद को देख लेना ही एक ख्वाब है. ये लाइन, तेरी आंखों को ख्वाब कहूँ या यूं कहूँ कि तेरी आंखों में खुद को देख लेना एक ख्वाब है. मतलब एक तो इतनी ब्यूटीफुल आइज़, इतनी ड्रीमी आइज़, उसे ही मैं एक सपना कहूँ, या उस सुंदर आँखों में मैं अगर खुद को देख लो, मतलब अगर तू मुझे देख ले, ऐसा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि वो आपको देख ले, वो एक सपना है. या यूं कहूँ कि जब तेरी आंखों में खुद को देख लेती हूँ तो इतनी खूबसूरत लगती हूँ कि अब खुद से मोहब्बत होने लगी है. तेरी When you see yourself from your partner's eyes, you feel so good about yourself. And it is a natural thing. I don't know why it happens. Maybe that's love. But it happens. नजरों के नूर के बारे में अब मैं क्या लिखूं. तेरी नजरों के नूर के बारे में अब मैं क्या लिखूं. अगर मेरी आंखें देख ना सकती तो तेरी आंखों के नूर से देखने लगती. तेरी आंखें कितनी खूबसूरत. एक मिनट, ये पहले समझो कि वो उस इंसान की आंखें कैसे डिफाइन कर रही है कि मेरे पास खुद अगर आंखें ना होती ना, तो द वे यू सी मी, every detail, every element of myself that you see, that you can only, दुनिया को नहीं दिख रहा जो सिर्फ तुझे दिख रहा है. मुझे अगर तू वो बता दे ना, तो मेरे पास अगर आंखें ना भी हो ना, तो मैं उस तेरे विजन से खुद को इमेजिन कर लूँ. दिस इज़ हाउ यू लव मी, दिस इज़ हाउ यू सी मी, दिस इज़ हाउ यू जस्ट notice everything in me, you see everything in me, you know everything about me inside out. So अगर मेरे पास खुद की आंखें ना होती ना, तो मैं तेरे विजन से खुद को इमेजिन कर लेती. देखने लगती.
तेरी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, ये बयां करने को अगर मुझे लफ्ज़ मिल जाएं तो क्या खाक खूबसूरत हैं तेरी आंखें। और अगर मैं लफ्ज़ ढूंढना छोड़ दूं तो क्या खाक खूबसूरत है मेरी मोहब्बत। है ना? यू नो दैट फीलिंग जब आपका झगड़ा होता है, हम सब अक्सर ना मान जाने के लिए रूठते हैं। ये बहुत ट्रू है, ठीक मानते है। हम अक्सर नहीं, हमेशा मान जाने के लिए रूठते हैं। इस पे ना उसका नाम भूल गया मैं। इब्राम शिट यार, उसका नाम क्या था। उसका एक शेर है, वो बोलता है कि जो हुक्म है मेरे पास ना आए कोई, इसलिए रूठ के बैठे हैं कि मनाए कोई। कि जो हुक्म है मेरे पास ना आए कोई, इसलिए रूठ के बैठे हैं कि मनाए कोई। और मेरी मोहब्बत ने तो मुझे मुड़ के ना देखा, मेरी मोहब्बत ने तो मुझे एक दफ़ा मुड़ के ना देखा, जब हम चाहते थे गले से लगाए कोई। कि जो हुक्म है मेरे पास ना आए कोई। ब्रो, हम जब रूठते हैं तो हम चाहते, जिससे रूठे हैं ना, हम चाहते हैं कि वो आकर हमें गले लगाए और बोले कि यार बस मान जा अब। कि कोई फट से मना लेगा तो हम मान जाएंगे, यप। नहीं लगाएंगे 4 दिन झगड़ने में अपनी एनर्जी यार। पर जब आप बैठे हो ना किसी के इंतज़ार में और वो इंसान जा चुका है, दैट फीलिंग ऑफ लॉन्गिंग फॉर समथिंग और समवन, दैट्स जुस्तुजू। इसका नाम है जुस्तुजू। तू एक दिन जब लौट कर मुझे ढूंढता आएगा, मैं तुझको अगर ना मिली तो फिर किधर जाएगा। सबसे पहला दरवाजा किसका खटखटाएगा। क्या तू मुझे तलाशने उसी घर आएगा जहां तूने और मैंने मिलकर हमको खो दिया था। जब मैं से तंग आकर, वो जो मैं क्यों मनाऊं वाली मैं होती है ना, जब मैं से तंग आकर गंभीर हो दिया था। डिटेलिंग देखो, द इमेजिनेशन दैट शी इज़ पोर्ट्रेइंग, द पिक्चर दैट शी इज़ पोर्ट्रेइंग इज़ के एक घर था जिसमें झगड़ा हुआ था, तो तूने और मैंने मिलकर हमको खो दिया था। यू नो, एक रिलेशनशिप कैसे चलती है जब दो लोग साथ में मिलकर उसे पकड़ के चला रहे हैं आगे। बट जब इंडिविजुअल ओपिनियंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और अपोजिट क्लैश होने लगते हैं ना, और तुम्हारी इंडिविजुअल पर्सनालिटी तुम्हारी रिलेशनशिप वाली पर्सनालिटी से जीत जाती है ना, तब तुम इसे खो देते हो। तो इसलिए कहा है कि मैं सॉरी इसलिए कहा है कि जब मैं से तंग आकर गंभीर हो दिया था, जब तुम्हारी इंडिविजुअल पर्सनालिटी से तंग आकर सब बिखर गया था, गम रोने लगा था, इतना बिखर गया था ऐसा। जब मैं से तंग आकर, वो जो मैं क्यों मनाऊं वाली मैं होती है ना, जब मैं से तंग आकर गंभीर हो दिया था। अगर आएगा तो कदम जरा संभल कर रखना, इस घर में मेरे हिस्से जगह जगह पर रहते हैं। जब से तू गया है मेरे पांव दरवाजे पर ही बैठे हैं, दिल बिस्तर पर करवटें बदलता रहता है, बंद ना हो आंखों से दफा दफा कहता है कि वो आएगा एक दिन लौटकर जरूर, कानों में हल्के से फुसफुसा देता है, मासूम हाथ बातों में आ जाया करते हैं, फिर हर रात खुद ही को बाहों में भरते हैं। तो एक दिन जब लौटकर मुझे ढूंढता आएगा, मुझे यूं बिखरा देख, क्या खुद बिखर जाएगा। ओके, सो ये जो पूरा सेगमेंट था, यू सी व्हाट शी इज सेइंग इज कि जब आएगा तो ज़रा थोड़ा संभल के आना। इस घर में, घर को समझो कि एक रिलेशनशिप है, ठीक है। घर को रिलेशनशिप की तरह समझो, या फिर एक मोमेंट की तरह समझो, एक याद की तरह समझो। तो इस याद में मेरे हिस्से जगह जगह बिखरे हैं। सो जो यादें होती है ना तुम्हारी, कैसे किसी को हक करने की याद, किसी से बातें करने की याद, किसी का वेट करके उससे मिलने की याद, किसी की आंखों में देखने की याद,
तो वो उसने अपने बॉडी के हर एक पार्ट को ऐसा बोला है उसने कि मेरे इस घर में मेरे हिस्से जगह जगह बिक रहे हैं। हिस्से मतलब जैसे पैरों को उसने डिफाइन किया इंतज़ार से, दिल को बोला है कि करवटें बदलते रहता है, दिल को डिफाइन किया एंग्जाइटी से, बेचैनी से। फिर उसने कहा है कि कानों में फुसफुसाएगा, मतलब उसकी बातें सुनना, किसी की बातें सुनना वो। फिर हाथ खुद को बाहों में भर लेते हैं, मतलब किसी को हक करना, किसी को बाहों में लेकर सोना। तो वो उसकी यादों के एलिमेंट्स है जो अपने उसने हर एक बॉडी पार्ट से डिफ़ाइन किए हैं। एंड उसने कहा है कि ये सारे एलिमेंट्स जो है ना वो बिखरे हैं मेरी यादों में, बिखरे हैं इस घर में, तो ज़रा संभल के आना। मैं खुद बिखरी हूँ इस घर में, तो ज़रा संभल कर आना। एंड फिर वो कह रही एंड में कि तू जब लौट कर आएगा मुझे सब बिखरा हुआ देख, अपनी यादों में तबाह हो गई हूँ मैं, ऐसा देख कर क्या खुद भी तबाह हो जाएगा। मतलब तू खुद इतना इतना बिखर जाएगा। बिखर को कैसे समझाऊँ, तू खुद इतना ये हो जाएगा, शॉक हो जाएगा। बिखरने का कोई वर्ड नहीं आ रहा यार, बट यू गेट द फीलिंग। तो खुद को ऐसा डिस्ट्रॉय कर लेगा जैसे मैं डिस्ट्रॉयड हूँ इस यादों में, ऐसा बिखर जाएगा। या उठा लेगा मुझको और जर्रा जर्रा जोड़ देगा, संभाल लेगा मुझको, मेरी चुप्पी तोड़ देगा। वक्त भर से जो मेरे साथ रहा है, क्या तेरा इंतजार मुझे छोड़ पाएगा? तू एक दिन जब लौट कर मुझे ढूंढता आएगा, मैं तुझको करना मिली तो फिर किधर जाएगा? देखो वो बोल रही है कि मुझे या तो तू बिखर जाएगा मेरी तरह मुझे ऐसे देख कर, या तू एफर्ट्स डालेगा और फिर से मुझे हील करने की ट्राई करेगा सो दैट यू कैन हैव मी अगेन इन योर लाइफ। तो उन मेरे सारे टुकड़ों को जोड़ देगा, मेरी सारी यादों को बेसिकली जोड़ देगा। हाउ? बाय हैविंग दोज थिंग्स अगेन, राइट। मुझे पुकारेगा प्यार से, मेरी चुप्पी तोड़ देगा, मतलब मुझे मना लेगा। मैं जो चुप रहा हूँ, चुप रही हूँ इतने टाइम से, मुझे वो साइलेंस तोड़ देगा तू, मुझे मना कर। फिर क्या कहा है? और वक्त भर से जो रहा है मेरे साथ, क्या तेरा इंतज़ार मुझे छोड़ पाएगा? मतलब इतने टाइम से मेरे पास तू नहीं था, बट तेरा वेट करने वाली एक फीलिंग थी, तेरी वेट थी, तेरा इंतज़ार था मेरे साथ, तू नहीं था। तो ये जो इंतज़ार ने मुझे अपनी लॉयल्टी दिखाई है और तूने नहीं दिखाई, तो क्या ये तेरा इंतज़ार मुझे छोड़ पाएगा अभी? ऐसा कौन देख रहा है ये स्ट्रीम? ठीक है। तू एक दिन जब लौट कर मुझे ढूंढता आएगा, मैं तुझको करना मिली तो फिर किधर जाएगा? And you know, you're sitting here, right? ऐसा heartbroken, and sometimes people don't come back, and honestly that's amazing. कहा है कि कोई दिल के बहुत करीब था, हाय। कोई दिल के बहुत करीब था जिससे यारी टूट गई, बातें एक एक कर सारी की सारी छूट गई। ये है ना, जितने भी बेस्ट फ्रेंड्स थे उनके लिए है, जिनकी फ्रेंडशिप टूटी है प्यार की वजह से। लास्ट स्ट्रीम में मैंने एक शेर कहा था इस पे, वो ये जब ख़त्म होगा ना उसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। बट ये उनके लिए है, बेस्ट फ्रेंड्स और ऐसे लवर्स जो पहले फ्रेंड्स थे और लव की वजह से अब स्ट्रेंजर्स है। ध्यान से सुनो। कहा है कि कोई दिल के बहुत करीब था, कोई दिल के बहुत करीब था जिससे यारी टूट गई, बातें एक एक कर सारी की सारी छूट गई। कभी तो दिन भर गप्पे लड़ाया करते थे, कभी तो दिन भर गप्पे लड़ाया करते थे, फिर एक एक कर एक दूसरे से मिलने की बेकरारी छूट गई। लोग मिसालें दिया करते थे, लोग मिसालें दिया करते थे दोस्ती की हमारी। मोहब्बत ने ऐसी टांग अड़ाई कि महफिल सारी लूट गई। कोई दिल के बहुत करीब था जिससे यारी टूट गई।
मोहब्बत, सी, लव इज जस्ट एन अपग्रेड फ्रॉम योर फ्रेंडशिप. पर जब दो दोस्त होते हैं और एक को प्यार होता है दूसरे को नहीं होता ना, तब हमेशा ये आर्ग्यूमेंट रहती है कि यार प्यार फ्रेंडशिप तोड़ देगा, या विल लूज दिस व्हाट वी हैव. और सामने वाला कहता है कि नहीं ब्रो, दिस इज जस्ट अ बेटर वर्जन ऑफ फ्रेंडशिप. इट इज़ अ बेटर वर्जन ऑफ फ्रेंडशिप. अगर तुम विलिंगली उस पर वर्क करना चाहते हो तो इट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग. बिकॉज हमेशा लोग कहते हैं कि अपने दोस्त से प्यार होना इज़ very special, but that fear of losing sometimes ruins things. So I think people shouldn't do that. It's a very biased opinion, but is what I feel. और अब ना कुछ भी नहीं है. जब कुछ भी नहीं बचा है ना, तो द रियलाइजेशन इज दैट लव डजंट कम टू यू. You go to it. You teach people how to love you. You learn from it. तो जो चेकलिस्ट बनाई रहती है ना, पहली मोहब्बत से पहले ऐसी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक दूसरी चेकलिस्ट की क्या नहीं चाहिए. और वो तो कर करके आएगी मियाँ. See, अब जो सेगमेंट आने वाला है ना, इन दिस शी इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि तुम्हारा जब पहली बार दिल टूटता है ना, तो तुम्हारे पास कुछ रहता नहीं है. तुम्हें लगता है कि यार प्यार जो था वो तो चला गया. तो जब तुम्हारे पास कुछ रहता नहीं है, या तुम्हें पहली मोहब्बत, वो जो दोस्ती वाली मोहब्बत है वो मिलती नहीं है ना, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है. बट उसमें वो बोल रही है कि रियलाइजेशन इज कि ये नहीं पता चल रहा कि क्या चाहिए, बट ये ज़रूर पता चल रहा है कि क्या नहीं चाहिए. राइट. तो हर एक रिलेशनशिप में तुम्हें पता चल रहा है कि मुझे ऐसा इंसान नहीं चाहिए, मुझे किसी इंसान में ये ट्रेट नहीं चाहिए. बट तुम अगर पहले ही रिलेशनशिप के बाद हार जाओगे कि बस हो गया मेरा, तो नहीं चलेगा. सो इन दिस शी इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि यू नीड टू गिव चांसेस टू योर हार्ट टू लर्न व्हाट इट डजंट वांट, सो दैट यू कैन हैव द परफेक्ट वन. ऐसा ध्यान से सुनो. ये Practice makes a human perfect. So does love. This is called तीसरी मोहब्बत. जब पहली दफा प्यार हुआ, या ऐसा लगा कि प्यार हुआ, इन्फैचुएशन, क्रशेस, बड़ा कुछ होता है, तब ये एहसास हुआ कि कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए आते हैं कि मोहब्बत से हमें क्या नहीं चाहिए. नहीं चाहिए वो जो तुम पर अपना हक समझे, नहीं चाहिए वो जो तुमको बस बदन तक समझे, नहीं चाहिए वो कि जिसके दिल में जलन हो, नहीं चाहिए वो जो खुद में ही मलंग हो, नहीं चाहिए वो जिसे तुम पूरी शिद्दत से तो चाहो मगर कायनात हाथ में लाकर रख दे तो बस दर्द. ये वो मोहब्बत है जिसमें तुम दोनों भी अगर एक दूसरे से प्यार कर लो ना, तो एक नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ दुनियादारी होती है. कैस ने कहा था लैला मजनू में. अब लोग कहेंगे कि मोहब्बत करने वालों को दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलता. उन्हें कहने दो. तुम इस दिल को एक दूसरा मौका दो ताकि ये सीख सके कि कभी कभी सब कुछ ठीक होकर भी सब ठीक नहीं होता. दिमाग तो चिल्ला चिल्ला कर कह भी देगा कि है तो इसमें वो सब जो तुझे चाहिए. ऐ दिल अब बता तुझे और क्या चाहिए, मगर दिल दिमाग तो बोल देता है ना कि तूने क्वालिटीज़ बताई थी कि तुझे ये क्वालिटीज़ पसंद है, तो है तो इसमें सब. बट दिल नहीं मान रहा. क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि दिल को वो पता है कि उसे क्या नहीं चाहिए. ऐ दिल अब बता तुझे और क्या चाहिए, मगर दिल परख लेता है खत्म हो जाने वाली मोहब्बत, झूठ फरेब, झूठे वादे वक्त से पहले ही. इसीलिए इस दफा कसकर बंद करता है दरवाजे, और दिमाग गुस्से में आकर तुम्हें इतना पागल कर देता है कि तुम हार जाते हो. सोचते हो मोहब्बत हमारे समझ की बात नहीं, मियाँ छोड़ो. व्हेन यू लूज एवरीथिंग, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहता. अभी दिल को पता है कि उसके साथ क्या हुआ है, ठीक है, तो वो
you know, you meet someone, you ask them के you love them, मतलब you say कि you love them and they are like listen, I've been through a lot and I don't think I love you. तुम्हें लगता है कि यार ऐसा तो क्या हुआ तेरे साथ, मैं सब बदल दूंगा, मैं वो सारी चीज़ें करूंगा जो तुम्हारे साथ पहले नहीं हुई है मैं, बट उसके लिए है ये कि उसने अपने दिल को इतना टाइटली बंद किया है ना, अब इस डर से कि नहीं मुझे पहले जैसा फील नहीं करना। सो ये उसके लिए है कि दिमाग पागल कर देगा, दिमाग फिर एक बार तुम अपने दिल को बंद कर लोगे, दिमाग कहेगा कि छोड़ो यार ये हमारे बस की बात नहीं है, जाने देते हैं, मोहब्बत हमसे नहीं होगी। अब उस पर्सन के लिए है कि एक बार जिसने भी अपने दिल को बंद करके रखा है, एक बार ध्यान से ये सुनना। मगर मियाँ, मोहब्बत अगर समझ आ जाने वाली चीज होती तो खुदा ये जिम्मेदारी दिल को सौंपता ही क्यों? ढूंढ कर ना तराशो तो, ढूंढ कर ना तराशो तो होती कोयले जैसी कहीं राख मोहब्बत, हाय और मिल जाए तो कह देते हैं लोग एक खूबसूरत इत्तेफाक मोहब्बत। मगर ये इत्तेफाक तो वो ऊपर वाला हर किसी की जिंदगी में एक ना एक दफा जरूर करवाता है। तुम्हारे लिए बना वो शख्स बेवक्त ही सही तुमसे जरूर टकराता है। वो शख्स जो बिना जाने ही तुम्हें अपना सा लगेगा, जो तुमसे नहीं तुम्हारे बदलते हर रूप से मोहब्बत करेगा। देखो, उस शख्स के आ जाने से ना तो तुम्हारा रास्ता छोटा होगा, ना ही इस रास्ते के कंकर हटेंगे। हाँ, मगर तुम्हें चलना नहीं पड़ेगा। मोहब्बत कब आकर कंधों पर पंख लगा देती है पता भी नहीं चलता, मगर पूरी की पूरी पीठ छील देती है आते आते, ताकि बैठकर जिंदगी भर मरहम लगाए और तुम्हें बताए, ना शर्तों की मोहताज मोहब्बत, ना तुम आधे ना वो आधी, दो पूरे लोगों के मिलने का साज मोहब्बत। ये जो हमने डिस्कस किया पॉट वाली थियोरी, दो पूरे लोगों के मिलने का साज मोहब्बत, जब दो कंप्लीट लोग मिलते हैं ना तब जाके मोहब्बत कंप्लीट होती है। अगर तुम आधे हो और तुम चाहते हो कि वो तुम्हें पूरा करे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? पूरी ये सच्ची, पूरे तुम पागल, दिल के पागल पंछी की परवाज मोहब्बत। इसीलिए पछताओगे, और सच कहती हूँ बहुत पछताओगे अगर इस दिल को ना हजारों मौके दिए। क्या हुआ अगर कुछ लोगों ने हमको धोखे दिए? जहां इतना सही इस सच्चे दिल को थोड़ा और पागल होने दो, इसे फिर एक बार किसी के प्यार में खोने दो। Thank you. See, so basically what she's trying to say is love comes to you in very different ways. तुम्हें वो एक इंसान मिल भी जाएगा ना तो तुम्हें वो आते आते तुम इतने घाव ले चुके होंगे ना, जैसे उसने कहा कि मोहब्बत आते आते, मोहब्बत भले पर लगाती है तुम पर वो आते आते पूरी की पूरी पीठ छिल देती है, तब ताकि जब वो राइट पर्सन आए ना तो वो पूरी ज़िंदगी बैठकर मरहम लगाए और तुम्हें बताए। दिस इज़ इट। इसके बाद तो एक शायरी है विच इज़ नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट, बट हाँ। सो इसी के ऊपर मैंने एक जो वो फ्रेंडशिप वाला पार्ट था ना, जिसमें शी इज़ टॉकिंग अबाउट के किसी के साथ यारी टूट गई, महफिल सारी की सारी लुट गई, जो पार्ट था, ठीक है, उसी के ऊपर एक शायरी थी कि मैं चल लेता कुछ और कदम तेरी मोहब्बत की तलाश में, कि मैं चल लेता कुछ और कदम तेरी मोहब्बत के तलाश में, मगर तेरी पिछली बेवफाई ने मुझे गम के समंदर पे लाके छोड़ा है। मैं चल लेता कुछ और कदम तेरी मोहब्बत की तलाश में, मगर तेरी पिछली बेवफाई ने मुझे गम के समंदर पे लाके छोड़ा है। कुछ आंसू कल बहे थे, कुछ आज भी बहने बाकी है। कुछ आंसू कल बहे थे, कुछ आज भी बहने बाकी है। हैरानी तो ये है मेरी दोस्ती ने मुझे मोहब्बत के मोड़ पे आके छोड़ा है।